कलुष वातावरण की नकारात्मकता, शंकाओं एवं संदेहों का अंधकार समाप्त हो जाए। नमस्ते पृथ्वी देवयजनी पुष्प बिछे हैं तेरे पथ पर, पुष्प बिछे हैं तेरे पथ पर, नयन निरखते हो गई शाम, हृदय कमल के सबों का, हृदय कमल के सबों का, तुम ले आए नवल विहार, स्वागत है आंगन में मेरे, सब करते तेरा जयगान, स्वागत है आंगन में मेरे, कुछ भी नहीं है तुझे देने को, कुछ भी नहीं है तुझे देने को, अर्पित पुष्पों का परिधान, दे दो प्यार सबों को अपना, दे दो प्यार सबों को अपना, हे भारत के पुत्र महान, स्वागत है आंगन में मेरे, सब करते तेरा जयगान, वंदन अभिनंदन है तेरा, वंदन अभिनंदन है तेरा, हे भारत के पुत्र महान, स्वागत है आंगन में मेरे, स्वागत है आंगन में मेरे, स्वागत है आंगन में मेरे। बहुत ही बढ़िया सर। नमस्ते। सर का औपचारिक रूप से पिछला बृहस्पतिवार को हो चुका था, लेकिन वो कार्यक्रम अधूरा था और पाठक सर ने खुले दिल से कहा कि जब तक, और हम लोगों ने भी यही माना है कि जिस प्रोग्राम में जब तक एसके झा सर मौजूद ना रहे वो प्रोग्राम अधूरा रह जाता है, उसी को पूरा करने के लिए आज फिर से बृहस्पतिवार का ही दिन चुना गया और हम लोग यहाँ पर आज हैं। सर के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। जब भी सर बैठते हैं तो सर के मुखमंडल से जो आभा निकलती है और उसकी जो चमक होती है, उसी चमक और आभा के सहारे हम जो है अंधेरे को चीरते हुए उनके साथ चल पड़ते हैं। ये कभी नहीं सोचते हैं कि आगे क्या है और नहीं है। सर जिस दिशा में चले उसी दिशा में हमारा जो काफिला पूरा चल जाता है। और बहुत दिनों के बाद सर का भी एक था कि नहीं, हम पटना को फिर से जो खोया हुआ प्रतिष्ठा पटना का है उसको हम फिर से एकजुट करके लाएं। और सर हम जितने भी सारे यहाँ पर हेड्स हैं आपको वचन देते हैं कि सर आपके नेतृत्व में हम लोग थोड़ा भी इससे पीछे नहीं हटेंगे। हम सब सर आपके साथ हैं। सर यह जगह का नाम है डीएवी ट्रांसपोर्ट नगर कंकड़बाग और हम निश्चित हैं कि सर अगर आप समय समय पर आते रहे तो एटलीस्ट इस विद्यालय में जो भी कंकड़ है वो नहीं रहेगा, सिर्फ बाग ही रह जाएगा और इस बाग के आप बागवान होंगे सर। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि सर आपका, क्योंकि मेरे समय में सर आपने काफी कम समय दिया है कंकड़बाग को, जिस किसी भी कारण से सर को जब भी कुछ कर तो सर बोलते थे इतना देर में तो मुजफ्फरपुर पहुंच जाएंगे जी, तो जो है सो यहाँ पर क्या है मुजफ्फरपुर चले जाएंगे। और सर मुजफ्फरपुर चले जाते थे, यहाँ नहीं आते थे।
तो ये चीज सर अब आपसे एक आग्रह रहेगा कि सर समय समय पर यहाँ आप आएं। वैसे जहाँ तक समस्याओं की बात है, एक सर जो मेजर यहाँ पर काम, जो अधूरा काम हम छोड़ दिए थे सर, आपसे एक विनम्र अनुरोध है कि यहाँ बहुत सारे टीचर जो एंटी ग्रेड में हैं सर, उनको सर आप थोड़ा ध्यान देते और उनको अपग्रेड करवा देते तो सर ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। मैं सर उनके तरफ से आपसे एक विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि सर अगले बजट में एटलीस्ट उनका सर कुछ आप कर सकें। फिर से इसी क्रम में कि जब फूल खिलते हैं तब आप मुस्कुराते हैं, या ये कहे कि जब आप मुस्कुराते हैं तो फूल खिलते हैं। जहां जाते हैं 4 चांद लग जाते हैं। क्या इसमें किसी को कोई डाउट है? क्योंकि सर क्या प्रेजेंस से ही एक वेट लगता है, और ये लगता है कि नहीं, ये प्रोग्राम जो है कोई छोटा प्रोग्राम भी काफी बड़ा प्रोग्राम हो जाता है। और सर उस मंच की क्या कहने जहां आप आ जाते हैं। तो सर हम तो यही कहेंगे कि सर ये आपके आने से हम लोगों में एक नई ऊर्जा और शक्ति का हम लोग ऊर्जावान हो जाते हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम एच.एन. झा सर को कहना चाहेंगे, ये 24 तारीख को नहीं थे तो इनके ऊपर हम लोग पहले ही फाइन लगा चुके हैं। और सर भी बोलते हैं कि ये बहुत सारे स्कूल के मैनेजर हैं, तो बहुत सारे स्कूल के मैनेजर होने के कारण हम लोग इनको जो है सो कहा जाता है जनरल मैनेजर, तो इनको हम लोग जनरल मैनेजर के नाम से जानते हैं, एच.एन. झा सर। और जहां तक इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए विजय पाठक जी जो कहलगांव से आए हैं, इन्हें एंडी ग्रोवर के साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और कहीं ना कहीं ये अपने कर्म के बल पर आज यहाँ आए हुए हैं। इनके बारे में हम सिर्फ एक ही शब्द कहेंगे, विजयी भव। हमारे छोटे भाई यहाँ पर साहू सर, जो कि हरदम हमेशा हमारे साथ रहते हैं और समय समय पर भले ही ये हमसे जूनियर हैं, लेकिन जब कभी कुछ एडवाइस लेना होता है तो ही इज ऑलवेज अवेलेबल। कभी भी ऐसा नहीं रहता है कोई अवेलेबल नहीं रहते हैं, ही इज ऑलवेज देयर टू हेल्प मी आउट। हमारी दीदी अपर्णा मैडम यहाँ पर मौजूद हैं। डुअल चार्ज सर ये कहना कभी नहीं भूलते हैं, तो हम सर की बातों को आगे बढ़ा रहे हैं कि ये डुअल चार्ज जो है सो ली हुई हैं। रश्मि प्रिया मैडम, आलोक शर्मा सर, एच.एन. श्रीवास्तव सर, जहानाबाद काफी दूर से आए के पांडे सर, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट परसा बाजार नरेश जिसको आप कहते हैं, इसमें सुमंतो घोष। आप सबों का स्वागत है। अरे झुक गई थी, इतना बड़ा शरीर एक पिलर के अंदर ही छिप सकता। अब यहाँ पर पाठक सर, इस साल हम लोगों ने सोचा था कि यहाँ पर हम लोग एनुअल डे फंक्शन करेंगे, लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि अगले साल कंकड़बाग का 25 वर्ष पूरा हो रहा है। तो हम चाहेंगे सर भी यहाँ पर हैं, एक अप्रूवल इस मंच से कि हम लोगों का जो है एनुअल फंक्शन एक जोरदार हो और हम लोग सब मिलकर के इसको एक यादगार लम्हा बना दें। सर का तो हरदम जो पॉजिटिव काम रहता है, सर का आशीर्वाद हरदम हम लोगों के साथ रहता है। ये तो हम लोगों ने शुरू से ही देखा है कि हरदम हम लोगों के साथ रहते हैं। और पाठक सर आपको एक चीज और बता दें कि यहाँ के जो टीचर हैं बहुत ही डिसिप्लिन हैं, और आप इनसे जब जिस समय जो काम करना चाहें, दे आर ऑलवेज रेडी टू डू। वो आपके साथ हरदम रहेंगे। हम भी जब यहाँ पर आए थे तो हमको लग रहा था कि पता नहीं इस टीम से कैसे हम काम लेंगे, लेकिन जब मेरा 1 साल का अनुभव यही कहता है कि दे आर बीइंग द बेस्ट वेयरएवर आई हैव येट विजिटेड, दे आर बीइंग द बेस्ट ऑफ द जॉब। थैंक्स अ लॉट कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया, और हम सबों की अपेक्षा है कि आप सर कंकड़बाग को उस ऊंचाई पर ले जाएंगे जहां पर हम लोगों को देखने के लिए गर्दन ऊपर करना पड़ेगा। धन्यवाद। हम जरूर खड़े उतरेंगे और सर के लिए बस 2 पंक्तियां यही कहा जा सकता है। कुछ चेहरे यूं ही नहीं मुस्कुराया करते, रंग बसंती वे यूं ही नहीं उड़ाया करते। बड़ी जिम्मेदारी है सारा जहां महकाना, बड़ी जिम्मेदारी है सारा जहां महकाना। कुछ फूल दुनिया में यूं ही नहीं आया करते। धन्यवाद सर। अब हमारे सामने हमारी प्रिय प्रिया कविता पेश करने जा रही हैं। शुभ है आपका आगमन,
सूर्य है प्रखर उल्लसित यह प्रांगण, प्रस्फुटित हो रही कलियां, पत्तियों में है स्पंदन, नए नेतृत्व का हम कर रहे अभिनंदन। शुभ दिन है यह, शुभ है आपका आगमन, सूर्य है प्रखर उल्लसित यह प्रांगण, प्रस्फुटित हो रही कलियां, पत्तियों में है स्पंदन, नए नेतृत्व का हम कर रहे अभिनंदन। विद्यालय की सभी आशाएं हो जाएं पूरी, विद्यालय की सभी आशाएं हो जाएं पूरी, कुछ भी बातें न रहें अधूरी, हम भी साथ रहेंगे हरदम, साथ देंगे जब तक है दम। वर्षों से डीएवी में कार्यरत, व्यवस्था सज्जा में जिसे है महारत, ऐसे नेतृत्व को पाकर हम हुए धन्य, सतत परिश्रम ही जिसने रखा है अपना लक्ष्य, ऐसे महानुभाव का आज है वंदन। शुभ दिन है यह, शुभ है आपका आगमन। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया मैम। और यहाँ उपस्थित सभी हमारे शिक्षक साथी, मैं आप सबों के समक्ष पयाम शैली की लिखा हुआ ये गजल प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उम्मीद है आप सभी पसंद करेंगे। साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका, साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका, जब मेरा दिल ही घर बन गया आपका, जब मेरा दिल ही घर बन गया आपका, साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका, साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका। आप आए बड़ी उम्र है आपकी, आप आए बड़ी उम्र है आपकी, आप आए बड़ी उम्र है आपकी, बस अभी नाम मैंने लिया आपका, बस अभी नाम मैंने लिया आपका, जब मेरा दिल घर बन गया आपका, जब मेरा दिल घर बन गया आपका, साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका। डर है मुझको न बदनाम कर दे कहीं, डर है मुझको न बदनाम कर दे कहीं, डर है मुझको न बदनाम कर दे कहीं, इस तरह प्यार से देखना आपका, इस तरह प्यार से देखना आपका, जब मेरा दिल ही घर बन गया आपका, जब मेरा दिल ही घर बन गया आपका, साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका, साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका। आपकी एक नजर कर गई क्या असर,
नजर कर गई क्या असर, आपकी एक नजर कर गई क्या असर। मेरा दिल था मेरा हो गया आपका, मेरा दिल था मेरा हो गया आपका। जब मेरा दिल घर बन गया आपका, जब मेरा दिल घर बन गया आपका। साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका, साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका। धन्यवाद। Honorable DRO sir, H.N. Jha sir, as said by Sri A.C. Jha Sahab, our General Manager, आप सबों के क्लस्टर हेड साहब श्री A.C. झा साहब, आप सबों के प्रिंसिपल श्री विजय पाठक साहब, यहाँ उपस्थित बाकी जो स्कूल हेड्स हैं और आप सभी टीचर्स, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि घड़ी के समय से ज़्यादा, घड़ी के कांटों से ज़्यादा तेज चल सकूँ ताकि कम समय में कुछ दो चार बातें ज़्यादा बोल सकूँ, इसलिए सभी का नाम नहीं ले रहा हूँ, इसके लिए क्षमा। टीचर्स को पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग 2 बजे के बाद भी इतनी शांति से बैठे हुए हैं। आप सबके लिए एक बार जोरदार तालियां होंगी। टीचर्स, whether you understand it or not, but if you will realize and if you introspect, you will find that what, especially those who are old teachers, try to feel the kind of environment, the kind of ecosystem which you had here somewhere 3 years back or 5 years back. एक बार आप उस समय को आज के समय से कंपेयर करने की कोशिश करिए। जिस तरह का माहौल आज से 5 साल पहले हुआ करता था, although I was not present there at that time, but still from different sources the kind of information that I have gathered, आज से अगर आप 5 साल पहले की एनवायरनमेंट को कोशिश कंपेयर करेंगे आज से, तो कुछ डिफरेंस आप फील कर पाते हैं टीचर्स? बना है पटना का, वो सिर्फ किसी एक स्कूल केंद्रित नहीं रह गया है। पहले जो 5 साल पहले या ऐसे किसी समय में एक ऐसा माहौल बनाया हुआ था जहां पे द इंस्टीट्यूशन वाज रनिंग जस्ट बाय वन पर्सन और बाय इंडिविजुअल्स विश, दैट इज वेरी हार्मफुल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए हार्मफुल होता है। बट नाउ आवर ऑनरेबल DRO सर, इन्होंने क्या किया है, पूरे बिहार के स्कूल को, और हम लोग पटना वासी, मैं खास तौर से गोला रोड वासी, क्योंकि मेरा कर्म भूमि वहां गोला रोड है, तो मैं ज्यादा करीब होने की वजह से ज्यादा प्रसाद आशीर्वाद मिलते रहता है, तो मैं ये ज्यादा फील भी कर पाता हूं कि अभी सर ने पूरे पटना को स्पेशली या पूरे बिहार को एक ऐसे धागे से बांध दिया है जहां पे हम सब ये फील कर पाते हैं दैट यस वी आर DAV। ये फर्क नहीं पड़ता है कि हम DAV बेटा के हैं, हम DAV जहानाबाद के हैं, इंद्रपुरी के हैं, DAV GL दत्ता के हैं, गोला रोड के हैं, BSCB के हैं, खगौल के हैं। ये सेकेंडरी हो गया है, अब प्राइमरी हो गया है दैट वी ऑल आर DAVians। हम DAV के हैं और ये सारा स्कूल हमारा है। तो ये श्रेय जो है ये डेफिनेटली सर को जाता है। आप सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, लेट्स पुट आवर हैंड्स टुगेदर सर फॉर सर। सर बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते रहते हैं, जैसा कि A.C. झा साहब बता रहे थे। आप 5 मिनट सर के साथ समय बिता लेंगे तो 10-15 चीज तो सीख जाएंगे। हाँ, आप सीखने के लिए रेडी होने चाहिए। सर बताते हैं कि देखो बंधन में तो रहना है, यानी कि बंधन किसका? बंधन जो DAV का प्रोटोकॉल है, DAV CMC का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उस बंधन में रहना है, लेकिन बाध्य नहीं रहना है। इस बात को ध्यान देंगे और समझेंगे। इसका मतलब ये हुआ, सर कहते हैं कि हमें उस फ्रेम में रहना है, बट यू डोंट हैव टू बी अ पपेट। आप एक पपेट मत बनो कि आपको जो चीजें लिख गई है बस आपको वही फॉलो करना है। नहीं, सर का कहना होता है कि आप उस बंधन में रह के, उस फ्रेम में रह करके अपनी इनोवेटिव स्किल्स को, अपनी क्रिएटिविटी को, इन सबको पॉलिश करो और अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी बनाओ, जिससे कि स्कूल को भी आप अपलिफ्ट कर सको। आपको जो स्कूल मिला है, जो ऑर्गेनाइजेशन मिला है, उसमें आप ऐड ऑन कर सको, ये आप में क्षमता होनी चाहिए। जब सर यहाँ आ रहे थे और मतलब
तो उस समय बहुत सारी दिक्कतें, साहब ये कांटों का तार है और क्या ऐसा कुछ कहा गया। तो 2 लाइन वैसे एसी झा साहब के सामने खड़े होकर के कुछ शेर शायरी करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, बट फिर भी आपका आशीर्वाद लेते हुए सर कोशिश कर रहा हूँ 2-4 लाइन बोलने की। ध्यान देंगे, जिद तो उनकी भी थी कि बिजलियां हम यहीं गिराएंगे, जिद तो उनकी भी थी कि हम बिजलियां यहीं गिराएंगे, और जिद हमारे सर की भी थी कि हम आसिया यहीं बनाएंगे। जिद हमारे सर की भी थी कि हम आसिया यहीं बनाएंगे। ये मत पूछिएगा कि सर आप उनका ये जो प्रोनाउन यूज कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, ऐसा कोई इस मंच में नहीं बोलूंगा। आगे, उनके पास सवालों का पहाड़ था, उनके पास सवालों का पहाड़ था, हमारे सर के पास जवाबों का बहार था। जवाबों का बहार था मतलब सर के पास जो जवाब रहते हैं वो सिर्फ जवाब नहीं रहते हैं, खुशियां भी फैलाते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वो जवाबों का बहार था। उनके पास समस्याओं की नदियां थी, हमारे सर के पास समाधान का बांध था। जितना भी समस्या आप सर के सामने ला दीजिए, ये उसका सॉल्यूशन दे देते हैं। और आज यही कारण है कि पटना, स्पेशली इवन डीएवी सीएमसी एक अलग नजर से पटना को देख रहा है। तो सर, वी आर सो थैंकफुल फॉर ऑल द थिंग्स दैट यू हैव गिवन टू अस। लेट्स पुट आवर हैंड्स टुगेदर फॉर सर वंस अगेन। आप सब बहुत लकी हैं दैट आपके श्री एसी झा साहब अगेन आपके स्पेशली जो उनका मेन फॉर्टे है एकेडमिक्स, उसको देखने के लिए आपके साथ फिर से हैं। इसके लिए सर और डीएवी सीएमसी का धन्यवाद कि सर एसी झा साहब क्लस्टर हेड के रूप में आप सबको देखने के लिए मौजूद हैं। इसलिए क्लस्टर हेड के सभी स्कूल्स एंड सभी टीचर्स को मैं इस बात की बधाई देता हूं। और फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, इनफैक्ट जब से वो क्लस्टर हेड नहीं थे उसके पहले से भी वो बिहाइंड द स्क्रीन रहते थे और ट्रेनिंग वाले बहुत सारी चीजों को हैंडल किया करते थे। बट हाँ, अब वो ऑफिशियली इन चीजों को हैंडल करेंगे एंड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ही हैज टेकन द चार्ज एज द क्लस्टर हेड। वो आपके ट्रेनिंग के लिए चिंतित हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं। साथ ही साथ आपके कन्वीनियंट के लिए भी वो बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं। सर एसी झा साहब से घनिष्ठता हमारी, उनका मेरा सौभाग्य कि वो हमें इतना घनिष्ठता वाला संबंध देते हैं। तो अक्सर हाँ दिल की बातें जो वो आप लोगों से नहीं कर पाते हैं मुझसे कर लेते हैं। हालांकि अभी जाते हैं तो बोले थे समय कम लेना तुम बोलेगा, तो फिर भी अब माइक दे दीजिएगा तो थोड़ा मजबूरी हो जाता है। कुछ जरूरी बातें होती है बोलनी पड़ जाती है। तो एक जैसा कि जब यहाँ से उनका लास्ट डे, सो कॉल्ड लास्ट डे था, तो आप लोगों में से कई लोग रोने लगे, आंसू बहाए। तो उसमें आपके सामने सर ने कहा कि यार 1 साल में क्या संबंध हो सकता है, ऐसा तो थोड़ा होता है, तो फॉर्मेलिटी होता है। बट अकेले में आकर के मुझे बता रहे थे यार आई एम मिसिंग द स्कूल लाइक एनीथिंग, आई एम मिसिंग द टीचर्स लाइक एनीथिंग। तो ये इतना प्यार करते हैं आप सबों से। और हमेशा मतलब लगता है कि सप्ताह में एक बार कम से कम जरूर बोल देते थे कि जब मैं कंकरबाग में आया हूँ, या कंकरबाग एक ऐसा स्कूल है कि जहाँ पे मुझे कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं होती है, क्योंकि यहाँ के टीचर्स ही सब कुछ कर देते हैं। इतने एफिशिएंट और इतने अच्छे यहाँ के टीचर्स हैं, इतना ज्यादा आप लोगों को ये मानते हैं। और ये मैं कोई बनावटी बातें नहीं कर रहा हूँ, आप इनका चेहरा देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि मैं एकदम सच बोल रहा हूँ। थोड़ा सा ब्लश कर रहे हैं सर, तो ये एकदम सच है। आप लोगों को ये बहुत ज्यादा मानते हैं और बहुत चिंतित हैं कि इतना अच्छा टीम को छोड़ करके मैं जो दूसरे टीम के पास जा रहा हूँ, पता नहीं वो इस को कंपैरिजन में कर पाएंगे कि नहीं। और ये सारा क्रेडिट आप लोगों को ही देते थे हमेशा। ये जो आज आप लोगों ने वो QPI है या वो स्पोर्ट्स है, सब जगह अपना झंडा गाड़ा और दिखा दिया कि डीएवी कंकरबाग के टीचर जो है वो सबसे अच्छे हैं। इस बात को हम लोग भी पीछे मानते हैं और हम लोग इस बात की तारीफ करते हैं। यस, कंकरबाग के जो टीचर्स हैं दे आर रियली समथिंग वेरी ग्रेट। और लेकिन इस बात को ध्यान देना होगा कि जो फलदार वृक्ष होते हैं वो हमेशा झुके हुए होते हैं। नीडलेस टू से कि जो मुकाम आप लोगों ने जो आज एक बना लिया है, उसमें श्री एसी झा साहब का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन अलग बात है कि वो सारा क्रेडिट आप लोगों को दे देते हैं, और वो क्योंकि वो फलदार वृक्ष है तो झुके हुए रहते हैं। तो लेकिन खुद का जो कंट्रीब्यूशन आपने सर यहाँ दिया है, आज वही कंट्रीब्यूशन वो बीएससीबी को भी देख रहे हैं। और जो भी गड़बड़ियां वगैरह हैं या जो भी ट्रैक से थोड़ा इधर उधर चीजें हुई हैं, उस सब को बहुत कम समय में सर ट्रैक पर ले आएंगे।
आगे बढ़ते हुए जो आप सबके अब नए नेतृत्व को कर रहे हैं, हमारे बहुत ही प्रिय श्री विजय कुमार पाठक जी, इन्होंने भी he has an experience of more than 2 decades और इस 2 दशकों से भी ज्यादा में अलग अलग रोल्स में, अलग अलग स्कूल्स में इन्होंने अलग अलग तरह की समस्याओं को हैंडल किया है और हर जगह he has a record, जहां भी उनको जिस काम के लिए दिया गया था आज तक वो किसी टास्क में या किसी असाइनमेंट में फेल या सेकंड नहीं आए हैं। हर असाइनमेंट को बहुत ज्यादा सक्सेसफुली उन्होंने निभाया है। आज इसीलिए उनको ये दिया गया कि जिस क्वालिटी को एसी झा साहब ने मेंटेन किया और बनाया, आज उसको बनाना, उसको मेंटेन करना और इससे ऊपर ले जाना श्री विजय पाठक जी का ये काम है, जिस पर पूरा भरोसा है सर को, हम सबको और डीएवी सीएमसी को। और आप सब बहुत लकी है कि इतने अनुभवी आदमी का चेयर पर, जो आपके चेयर पे, प्रिंसिपल के चेयर पर बैठे हैं, जो आपको आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। एंड डेफिनेटली इन द कमिंग मंथ्स ओनली यू विल बी एबल टू सी दैट जो कुछ चीजें जो श्री एसी झा साहब ने छोड़ी हुई हैं, अब एसी झा साहब और विजय पाठक साहब मिलकर के, और हम जैसे छोटे लोगों का तो सपोर्ट कर हमेशा रहता ही है, नीडलेस टू से अनकंडीशनल, तो जो एनर्जी है वो सिनर्जी में काम करेगी और बहुत कम समय में जो कुछ सपने हैं वो सब मिल करके हम लोग डीआरओ सर के आशीर्वाद से उन सब चीजों को पूरा करेंगे। समय की बंधन है, फिर हम मतलब ये और बात करते रहेंगे और उधर से बहुत कुछ आंख ऐसे होना शुरू हो गया है। तो आप सबका मैं एक बार धन्यवाद देता हूँ और बहुत बहुत बधाई देता हूँ विजय पाठक सर को और श्री एसी झा सर को भी और आप सबको भी कि एक नए जर्नी की तरफ हम सब चले हैं और डेफिनेटली हम पटना को एक नए मुकाम पर ले जाएंगे, जहां पर पटना और बिहार की जब बात होगी डीएवी में या डीएवी के बाहर भी, तो सबसे पहले डीएवी पटना का नाम लिया जाएगा। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। Respected DRO sir, DRO for us abbreviates dynamic, rejuvenating and optimistic in approach. That's what makes him a charismatic individual. Welcome to a man of pious soul and all eminent people gathered on a common platform. Namaste and my hearty welcome to all. Together we are here on Thursday, December 1, to commemorate the day and mark it special as a welcome ceremony of our Honorable Principal Sir, Mr. V.K. Pathak. Sir, we welcome you wholeheartedly on the soil of Dr. G.L. Datta DAV Transport Nagar. An eulogy of his journey from DAV RR to DAV NTPC was well described by the fortunate speakers, leaving behind too little in my closet, yet something from my end. From a beautiful township to Transport Nagar, from a serene location to chaotic capital city, a man of science traversed for another inning. He has an expertise in bouncing back all odds time and again. The first time when we as a team awaited his arrival, the murmuring went around. You know, someone sharing his photograph, curious to know his whereabouts. As a human nature, we know as we do it. And then he stepped in, the show stealer. Indeed. Eventually, when we heard him speaking, all of us were awestruck. What a magnificent speaker. Magnetic indeed. So, as a catalyst, you gushed the atmosphere enthusiastically. And we could well gaze the vigor, the energy. A leader is one who knows the way, goes the way and then shows the way. Hope it is all innate and we are all blessed. Also, we are certain that will all grow exponentially. So, we are excited to have you at the helm of our ship. A grand welcome, sir. A grand welcome, Captain. We look forward to having a great working relationship with you. Sir, welcome aboard. To conclude, शोर करते रहे हम सुर्खियों में आने के लिए, शोर करते रहे हम सुर्खियों में आने के लिए, इनकी तो खामोशियां भी अखबार बन गई। एसके झा जी, बिहार जोन, एसी झा साहब, प्रिंसिपल बीएसबी, डॉक्टर विजय साहू जी, प्रिंसिपल
डॉक्टर दुखंडा, सारे प्रिंसिपल भाई, सारे प्रिंसिपल बहनों और यहाँ के सारे स्टाफ, टीचिंग नॉन टीचिंग, सबको HN झा की ओर से सादर नमन, वंदन, अभिनंदन। मैं आज अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। ज्वाइनिंग के दिन नहीं था, कई अपना काम था, लेकिन आज मैं निश्चित रूप से कह करके आया हूं कि मैं आऊंगा ही। आपके विद्यालय के जो प्राचार्य श्री BK पाठक जी, उनसे मेरा लंबे समय से संबंध रहा है। शायद यह बात हम जितने बैठे हुए हैं उनमें से किन्हीं को मालूम नहीं है। हम एकेडमिक के स्तर पर, स्कूल के फिजिकल डेवलपमेंट के स्तर पर, स्कूल की विभिन्न समस्याओं, जोनल और व्यक्तिगत स्कूलों की समस्याओं पर भी हम लोग काफी शेयर करते रहे हैं एक दूसरे से। और इनके व्यक्तित्व से, इनकी प्रतिभा से और इनके कार्य क्षमता से मैं प्रभावित रहा हूं, इसीलिए मैं इनसे बहुत जुड़ा रहा हूं। मैं आज इस विद्यालय के प्रांगण में श्री BK पाठक जी का सादर अभिनंदन करता हूं अपनी ओर से, आपके विद्यालय परिवार की ओर से, बिहार जोन की ओर से, डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर साहब की ओर से, सब लोगों की ओर से इनका सादर अभिनंदन है। मैं 2-3 बातें, बहुत कम समय, 1.5 मिनट का समय है मेरे पास, इसलिए मैं बहुत कम बातें। AC झा सर की यह बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि सर कम आते थे हमारे रहते हुए और मुजफ्फरपुर चले जाते थे। आपको तो मुजफ्फरपुर ही दिखाते थे, हमको तो इन्होंने दिल्ली दिखाया कि इस विद्यालय को, मैं सच्ची घटना बता रहा हूँ, मैं उसमें था, आई विटनेस। इन्होंने अपने विद्यालय के कैंपस में पानी को समाप्त करने के लिए हर साल खगौल में पानी रहता था, बच्चे असेंबली नहीं कर पाते थे, उसको समाप्त करने के लिए बिहार का कोई आर्किटेक्ट इनको जब नहीं बता पाया सही उपाय, तो ये दिल्ली गए और दिल्ली जाकर के उन्होंने आर्किटेक्ट को बुलाया। आर्किटेक्ट को अपना काम तो करवा ही दिया, इसके बाद बिहार के किसी दूसरे स्कूल की चिंता न करके कंकरबाग स्कूल की चिंता की कि इसका नया भवन कैसे बनाएंगे और इसके कैंपस को कैसे ठीक किया जाएगा। ये इसके है। वहां से सीधे वो आर्किटेक्ट को वहीं से लौट जाना था, बोला आधा घंटा मैं समय दूंगा, मेरा एक विद्यालय है जिसको आपको सही फिजिकल डेवलपमेंट के लिए बताना है और वो काम हम लोग करेंगे। तो सर का, हाँ एक बात है, एनडी ग्रोवर को लोग देखता था तो लगता था, जो ही देखता था उसको लगता था कि हम एनडी ग्रोवर के बहुत नजदीक हैं। आज हर आदमी को होता है कि हम जो भी करते हैं उसका आई विटनेस SK झा फिजिकल प्रेजेंट होकर के करें, आई विटनेस दें, यह एहसास हर लोगों को हो रहा है। मैं आपके DRO साहब का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और इनके दीर्घ जीवन की कामना करता हूं कि ये TAV में एक सच्चे आर्य समाज के रूप में काम करते आ रहे हैं, करते रहेंगे। इसके लिए आप सबों का विटनेस ताली चाहते हैं। आपके विद्यालय के AC झा जी को मैं जब से जानता हूं, मुझे मालूम है कि जहां इनको भेजा गया है, इसके लिए भी तो मैं पहले क्रेडिट दूंगा आपके DRO साहब को ही, और इनको BK पाठक को भी यहाँ लाए हैं तो उनकी क्षमता के आधार पर, और उसके लिए भी उनको क्रेडिट जाता है। लेकिन मैं इन दोनों प्रिंसिपलों को इस रूप में जानता हूं कि ये जहां भी जाएंगे, विद्यालय से जुड़ी जो समस्याएं हैं, चाहे फिजिकल डेवलपमेंट की बात हो, एकेडमिक की बात हो, एकेडमिक में स्कॉलस्टिक की बात हो, को स्कॉलस्टिक की बात हो, या एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो, ये दोनों अपने अपने जगह पर इतने सक्षम हैं
कि हमें लगता है आप सब लोगों को लगेगा कि टेंशन फ्री होकर के एक परिवार डीएवी परिवार के सदस्य के रूप में आप सब लोग काम कर रहे हैं श्री बीके पाठक के अध्यक्षता में। इसलिए मैं आप सब लोगों को यह एश्योरेंस देता हूं। मेरा बहुत लंबा अनुभव है इनके साथ जुड़े रहने का, इनकी कार्यशैली का, और इनके द्वारा जो आपको गाइडेंस मिलेगा या ये जो आपका एज ए प्रिंसिपल नेतृत्व करेंगे, आई थिंक यू विल फील बेटर देन द प्रीवियस ईयर्स। ये हम आपको आश्वासन देते हैं। और मैं तो यहाँ हूँ ही, जब भी आप बुलाएंगे बिना बुलाए भी मैं आता हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन मैंने इनको जो जाना है उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ। एसी झा साहब को यहाँ से जो आप लोग प्रिंसिपल जो 11-12 में घुस गए, क्लास ले रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, इनको जो वहाँ दिया गया है, मैं और कुछ नहीं, वक्तव्य को समाप्त करना है 1.5 मिनट में, इसीलिए मैं आपको लास्ट बात बता रहा हूँ। इनको वहाँ इसलिए दिया गया है क्योंकि वह स्कूल प्रोजेक्ट स्कूल है और वहाँ जो कुछ भी अभी तक नहीं हो पाया स्कूल के विकास में, डेवलपमेंट में, एकेडमिक्स में या इंफ्रास्ट्रक्चर में, उनको पूरा करने की जिम्मेदारी इनको दी गई है, ताकि ये बिना टेम्पर लूज किए ही काम करते हैं, तो टेम्पर लूज करने वाले को क्यों दिया जाए। यही इनके साथ हुआ और यह सौभाग्य की बात है। हम लोगों के लिए जो ट्रांसपोर्ट नगर डीएवी का मान है, वही मान बीएसवी का, वही खगौल का। लेकिन अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि आप सब लोग इस बात से प्रसन्न रहिए कि आपके पास अगर एसी झा गए हैं तो डुप्लीकेट एसी झा बीके पाठक के रूप में आपके साथ आ गए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा सब लोगों का अभिनंदन, वंदन। जय हिंद, जय भारत, जय डीएवी। प्रकाश पुंज है। अब कुमारी कल्पना हमारी हिंदी शिक्षिका से अनुरोध करती हूँ कि वे अभिनंदन पुष्प हेतु आए। सभी श्रद्धेय जनों को मेरा सादर प्रणाम। आज अपने नवनियुक्त प्राचार्य महोदय के अभिनंदन समारोह के शुभ अवसर पर मैं कुमारी कल्पना अपनी एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक ही है अभिनंदन पुष्प। श्रद्धेय, स्वागत है आपका, सुखद है आपका आगमन। जैसे ग्रीष्म के बाद वर्षा, शरद के बाद हेमंत और शिशिर के बाद बसंत, प्रतिबिंब है आप हमारे अधूरे सपनों का, अद्भुत उत्साह का, ऊंचे आकाश का और उज्जवल प्रकाश का। निहित है आप में असीम संभावना, विद्यालय परिवार एक भरपूर संभावना। हम करते हैं आपके मंगल की कामना। यह विद्यालय तो है कश्ती, यह विद्यालय तो है कश्ती, हम सभी सवार हैं, हम सभी सवार हैं। आप ही हैं कुशल नाविक, आप ही पतवार हैं। आप ही हैं कुशल नाविक, आप ही पतवार हैं। धन्यवाद। भविष्य प्रशस्त होगा, ऐसा विश्वास हम सभी लोगों को है। मैं आज आपको एक साहित्यिक रचना सुनाने जा रही हूँ जो श्री निदा फाजली जी की लिखी हुई है। कोशिश की है, देखिए।
जिसमें ना जान हो ना हो रानी। मेरा जान हो ना हो रानी, माँ सुनाओ मुझे वो कहानी, जिसमें राजा न हो ना हो रानी। जो हमारी तुम्हारी कथा हो, जिसमें सबके हृदय की व्यथा हो। जो हमारी तुम्हारी कथा हो, जिसमें सबके हृदय की व्यथा हो। गंध जिसमें भरी हो धरा की, बात जिसमें न हो अप्सरा की। हो न परियां जहां आसमानी, माँ सुनाओ मुझे वो कहानी, जिसमें राजा न हो ना हो रानी। सुनाओ मुझे वो कहानी, जिसमें राजा न हो ना हो रानी। पेट की भूख को जो भुला दे, वो कहानी जो हंसना सिखा दे। पेट की भूख को जो भुला दे, जिसमें सच की भरी चांदनी हो, जिसमें उम्मीद की रोशनी हो, जिसमें ना हो कहानी पुरानी। माँ सुनाओ मुझे वो कहानी, जिसमें राजा न हो ना हो रानी। माँ सुनाओ मुझे वो कहानी, जिसमें राजा न हो ना हो रानी। धन्यवाद मैम। सही में आप Thank you very much. A very good afternoon to everybody. Most Honorable Sri S. K. Jha Sahab, my learned colleagues who are present over here. मैं T20 के मैच में 19वें ओवर में बैटिंग करने आया हूँ।
चाहता हूं अपने टीम के लिए कुछ आशीर्वाद बटोर लूं जल्दी जल्दी। तो जहां तक बात आज के इस समारोह का है, तो मैं ड्यूअल रोल में हूं आज। मैं गेस्ट भी हूं, मैं होस्ट भी हूं। तो होस्ट के नाते आप सभी का हार्दिक दिल से आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस कंकड़बाग में, इस विद्यालय के प्रांगण में। और आई फील a bit delighted and elevated also on receiving such extended welcome, because generally it happens that if a principal joins a school, welcome is done formally on the very first day. That has happened already, but since it was not completed because our guardian Sri S.K. Jha Sahab was not present, तो ये विचार हुआ कि जब तक हमारे आदरणीय गार्जियन हम लोग के साथ नहीं होंगे तो वो कार्यक्रम पूर्ण नहीं होगा। इसलिए नहीं कि वो एक डीआरओ है, वो इसलिए क्योंकि हर कोई अपने आप को उनके करीब समझता है, और वो इसलिए क्योंकि उनका जो व्यक्तित्व है बहुत ही अलग है। एक अधिकारी के तौर पे उनकी छवि थोड़ी अलग है, एक अभिभावक के तौर पर उनकी छवि थोड़ी अलग है। आप दोनों को मिला दें तो उनकी छवि एक समग्र छवि हो जाती है जो आपको अभिभूत कर देती है। तो मैं झा साहब के बारे में यदि मैं कहना शुरू करूंगा तो शायद जो समय की कमी की बात अभी हो रही है ना, वो नहीं सर, वेलकम चाहे जिसका भी हो ना सर, तू तो सही है, मेरा हो गया जो होना था वेलकम, अब तो हो गया, मेरा वेलकम हो गया सर। अब मैं अपनी श्रद्धा सुमन आपको दे रहा हूं, और इसलिए दे रहा हूं कि हमारा और इनका साथ जमाने का है, आज का नहीं। आज ये हमारे डीआरओ साहब हैं, लेकिन मेरी जिंदगी में, मेरी करियर में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहे हैं। जो हमारे करीब हैं शायद जानते होंगे, जो पुराने होंगे वो जानते होंगे। जब आदमी अपने चढ़ाव पर होता है तो उसके साथ संगत कुछ और होते हैं, और जब व्यक्ति उतार पर होता है तो साथ संगत के चेहरे बदल जाते हैं। लेकिन हमारे झा साहब ऐसे व्यक्ति हैं, मेरा उतार हो या चढ़ाव हो, लेकिन उनमें कोई बदलाव नहीं आया। मैं जब भी अपने करियर के विषम परिस्थितियों से गुजर रहा था, उस वक्त भी जब भी मैंने उनसे बातें की तो उनके उत्साहवर्धक जो शब्द थे, शब्द के रूप में उन्होंने मेरा उत्साहवर्धन किया और मुझे शक्ति दी कि ठीक है, बिकॉज वो कहते थे कि तुम क्या हो तुम्हें पता है, मैं जानता हूं तुम क्या हो, दुनिया कोई भी कहे उससे क्या मतलब है, अपना काम करते रहो, एक दिन जरूर इससे बाहर निकलोगे। और दिन वो आया कि मैं बाहर निकला। और ये सब मैं आज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो ग्रोवर साहब, शायद हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि उनके साथ काम करने का मौका मिला है। वही आर्य समाज का ऑफिस है जहां हम लोग चाहे अनचाहे छुट्टी होने के बाद सब लोग को वहां पहुंचना होता था। ग्रोवर साहब का वो कोई आदेश नहीं था, लेकिन सब लोग को वहां पहुंचना था, ये सबको पता था। और नहीं पहुंचने पर दूसरे दिन पूछाहट होता था कि श्रीमान आप कल कहां थे, जबकि उन्होंने कभी नहीं कहा कि आप मेरे पास आओ। लेकिन हम सभी का ये दायित्व था, हम सबको समझते कि वहां पहुंचना है।
और वहां मैं पहुंचता था, कई सर भी रहते थे, उस समय और भी 2-4 लोग थे वो भी रहते थे। मैं बहुत करीब से ग्रोवर साहब को भी देखा हूं, मैं बहुत करीब से सर को भी देखा हूं। ग्रोवर साहब का जो विश्वास इनके ऊपर था वो मैंने किसी के ऊपर नहीं देखा। कई बार उनके फैसले हो जाते थे, लेकिन मैंने देखा कि उन्होंने उस फैसले को रोक लिया। मुझे समझ में नहीं आता था कि रोका क्यों, सब तो हो गया। फिर मुझे कहते थे, क्योंकि मैं उनके साथ बैठा करता था, जैसे शास्त्री सर बैठते थे उसे मैं भी उनके बगल में बैठा करता था। तो कुछ इंस्ट्रक्शन देना और कहते थे इनको फोन लगाओ, उनको फोन लगाओ, तो मैं भी लगाया करता था। तो पूछते जरा पता करो तो जहर साहब कहाँ हैं। मैं पूछता था तो पता चलता था कि सर अभी स्कूल में हैं, पूछो कब आएंगे। मैं पूछता था स्कूल में, तो बोले कि सर वो करीब 2-2:30 बजे आएंगे। ठीक, 2-2:30 बजे तुम मेरे पास आना। तो फिर 2-2:30 बजे आता था, तब सर आते थे। तो सर से बात होने के बाद ही वो डिसीजन फाइनल होता था कि एक्चुअली करना क्या है। इतना विश्वास मैंने किसी के ऊपर उनको साथ नहीं देखा। हमारे एसी झा साहब जो हैं, मैं इनके व्यक्तित्व के बारे में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जनरली जो मेरा एक्सपीरियंस है, पिछला कई सालों का एक्सपीरियंस है, जब कोई भी सक्सेसर ज्वाइन करता है किसी भी स्कूल में, तो क्या होता है कि देयर इज अनटोल्ड रिफ्ट दैट क्रिएटेड। लेकिन यहां क्या हुआ है, यहां ठीक उल्टा हो गया। यहां हो गया अनटोल्ड बॉन्डिंग बिटवीन अस। तो गिव अ बिग हैंड फॉर एसी झा सर। ये मैंने पहले नहीं देखा कभी कि यदि कोई नया प्रिंसिपल ज्वाइन करे और जो प्रिंसिपल जा रहा है उसके बीच में रिफ्ट ना हो के अनटोल्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो जाए, ये शायद पहली बार देखा है। तो वैसे मैंने पहले कह दिया कि मैं 19वें ओवर में बैटिंग करने आया हूं, तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन कुछ बातें जो कहना है। When I joined over here, I was also having some impression that what kind of teachers might be over there. But with the time of only these 4 or 5 days, I could understand that these teachers are magnificent and they can do whatever the things given to them silently, without making any complaint, without making any kind of demand. They will be doing the work silently. This is a big, I think, positive sign for me, and I should feel myself privileged to have such team of good teachers and dedicated teachers. So give a big hand for you, teachers. बस जैसे आप काम करते हैं वैसा करते रहें। बस एक थोड़ा सा मैं एक मैसेज दे रहा हूं। मैं ये देना चाहता हूं कि देखो, आप ये मत सोचो कि who is watching you। ये कभी मत सोचिए कि कौन आपको देख रहा है, आप काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप ये देखिए, कोई आपको देख रहा है या नहीं देख रहा है, आप तो अपने आप को देख रहे हैं। तो आप अपने नजर में ठीक रहिए कि हम अपने नजर में ठीक काम कर रहे हैं। कोई और देखे या ना देखे, लेट देम गो। आई ओनली एक्सपेक्ट दिस थिंग, जैसा हमारे झा साहब भी अक्सर बोलते हैं कि आप जब भी काम करो, जितना देर काम करो, ईमानदारी से काम करो। यानी कि आपको कोई और देख रहा है या नहीं देख रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। आप खुद तो अपने आप को देख रहे हो। आपने लोग दूसरे से झूठ बोल सकता है, अपने आप से कभी झूठ नहीं बोल सकता। बोलेगा भी तो पकड़ा जाएगा, क्योंकि मुझे तो पता है मैंने क्या किया है। तो इसलिए आपको केवल अपने बारे में ये ध्यान रखना है कि कोई और देखे या ना देखे, आप अपने आप को जरूर देखें। बी कमांडर ऑफ योरसेल्फ, बी मॉनिटर ऑफ योरसेल्फ, ये बहुत जरूरी है। और झा सर के बारे में बस मैं एक बात सर कहूंगा, जैसे चार्ल्स प्रथम होते हैं, चार्ल्स द्वितीय होते हैं, उसी तरह से हमारी नजर में झा साहब जो हैं वो एनडी ग्रोवर द्वितीय हैं। यदि आप सहमत हैं तो जोर से ताली हो जाएगी। जाति विजय जी, अब यूं कह रहे कि इन्होंने भी समय बचाया, मैं भी बचा लेता हूँ। हमारे सहकर्मी नए प्रिंसिपल डीएवी ट्रांसपोर्ट नगर के कंकरबाग, आज से भूल जाइएगा कि कंकरबाग में बाघ भी है और कंकर भी है। तो मुझे समझता है कि बाघ सब लाइक करता है, कि बात भी उन्होंने किया था। तब कंकर नाम चीज न हो, नेगेटिव नाम न हो। अच्छा से यहाँ अनाउंसमेंट हुआ है कि इसका नाम जीएल दत्ता डीएवी पब्लिक स्कूल ट्रांसपोर्ट नगर। देयर इज नो कंकर, देयर इज नो कंकर।
प्रिंसिपल पाठक जी, रिस्पेक्टेड टीचर्स, आप सबों का हार्दिक अभिनंदन। मुझे शुरू में लगा कि शायद मेरी फेयरवेल हो रही है आज। मुझे शुरू में यही लग रहा था कि मेरी ही फेयरवेल हो रही है कि एसी झा साहब भी वही बात कर रहे हैं, विजय जी भी वही बात कर रहे हैं, विजय जी द्वितीय भी वही बात कर रहे हैं, जनरल मैनेजर साहब भी यही बात कर रहे हैं। तो समय लगा कि कहीं कोई लेटर उटर आया होगा तो लास्ट में 20वां ओवर में मेरी विदाई की संदेश होगा, लेकिन खैर ऐसा नहीं लगा। एनीवे, देखिए, जहां तक जिंदगी जीने की बात है, जहां तक हर एक व्यक्ति के प्रोफेशन की बात है, तो आप एक बात को समझें, जब पाप और पुण्य में हम फर्क करते हैं कि क्या गलत है क्या अच्छा है, तो अक्सर मैं आजकल इस क्लास में ले जाता हूं इस बातों को 6, 7, 8, 9 में कि क्या गलत है क्या सही है। तो बड़ा एक छोटा सा डेफिनेशन देता हूं बच्चों को, चुरा के जो काम करते हो वो पाप है, वो गलत है, और जो छिपा के नहीं करते हो वो अच्छा है, पुण्य है। अक्सर मैं इस बात को इसलिए कहता हूं, थोड़ा जोड़ रहा हूं विजय पाठक जी के साथ इस बात को कि हम भी एक शिक्षक हैं, हमारा एक प्रोफेशन है, हम अपने प्रोफेशन को कितना प्यार करते हैं इसका विटनेस आपसे अच्छा कोई नहीं होगा। विद्यालय एक सूत्र में बंद है, बिहार का विद्यालय एक सूत्र में बंद है, पटना के विद्यालय एक सूत्र में बंद है। यह सिर्फ कहने से नहीं होता है, करना होता है। उसमें एक सबलता चाहिए, एक विल पावर चाहिए, एक कमिटमेंट चाहिए। ग्लोबल साहब के लिए सपना मात्र एक ही था कि डीएवी 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 डीएवी। उनके लिए ना कोई परिवार ना कोई दुनिया था। मैं ये नहीं कहता हूं कि मेरे लिए है आज फैमिली। आपको एसी झा साहब हंसी लगेगी कि आज से 15 दिन पहले मैंने घर में कहा है कि ऐसा करो ना, मुझे स्वतंत्र कर दो तुम लोग, मैं आरडी ऑफिस में रहता हूं। मैं कहा हूं, आप पूछ लेना, मैंने कहा कि मैं भी अपने आप को डोनेट कर देता हूं टीवी को। मित्रों, एक बात मैं आपको बता रहा हूं, जब 1987 में मैं जो डीवी ज्वाइन किया था तो फॉर्चुनेटली 89 में मैं बैंक ऑफ इंडिया कंप्लीट किया था। अब आप समझें, उस समय मेरी सैलरी थी 600 रुपया। घर के सारे लोग हमको कहे बैंक ऑफ इंडिया, बैंक की नौकरी मिल गई, मतलब सरकार की नौकरी मिल गई। एक परिवेश मुझे मिला था गांव में, क्योंकि हमारा जो फैमिली था, हमारा जो परिवार था, हमारे जो पेरेंट्स थे, वो कंप्लीटली स्मॉल फार्मर। स्मॉल फार्मर इसलिए कह रहा हूं कि जमीन आज भी मेरे पास उतनी ही है जो आज से 40 साल पहले थी। लेकिन मेरे ग्रैंडफादर सवैया पे लाते थे परिवार को चलाने के लिए, क्योंकि हमारे परिवार में लोगों की संख्या 40 थी, ज्वाइंट फैमिली होता था। सवैया का मतलब आज हम आपसे ऋण ले रहे हैं 1 मन, कल हम 1.25 मन जब हमारा उपजा होगा तो आपको देंगे, 6 महीने के बाद फिर खाली। हमें परिवेश मिला, हमें संस्कार मिला वहां से। जितने लोग अभी बैठे हुए हैं सबकी अपनी व्यक्तिगत माइंड सेट है। अभी हम जो बोल रहे हैं उसमें कोई आप में से कहता होगा बहुत बड़ा बेईमान है, कोई कहता होगा बहुत बड़ा चोर है, कोई कहता होगा नहीं जी ये तो ईमानदारी से काम करता है। ये आप अपना माइंडसेट देखिएगा कि अगर आप मुझे चोर कह रहे हैं तो सुबह से लेके शाम तक, परिवार से लेके स्कूल तक आप उस चोरी शब्द का यूज 50 बार करते होंगे। ये आपका घर कर गया है वो दिमाग में, और मुझे लगता है आने वाला कल में वो चोरी शब्द आपको घेर के मारेगा। आप उसी में मरेंगे, आप उसी के बीच में अपने आप को इतराते रहेंगे। तो सबसे पहले आवश्यकता है माइंडसेट को बदलिए, बी पॉजिटिव। क्योंकि हम जैसा है हम आपको उसी दृष्टिकोण से देखते हैं, ये बहुत आवश्यक है। हम जैसा है आपको ही देखते हैं। आपको बता रहा हूं छोटी सी कहानी। 1 साल 2 महीना पहले मैं खगौल ज्वाइन किया। यह बात ठीक है कि गोला रोड में मैं काफी दिन था, 13-14 साल तक था, और मुझे इस बात का फख्र है कि जिस गोला रोड को 42 बच्चों से हम लोगों ने 2850 हमने अपने सक्सेसर को हैंड ओवर किया था इन जून 2013। 16 में एलएमसी हो रही थी गोला रोड की, पटना आरडी ऑफिस में। तो मैंने कहा कितने पर बजट बना है भाई? आई वॉज द मेंबर।
इन LMC. तो संगीता थी एज ए टीचर्स रिप्रेजेंटेटिव. सी टोल्ड मी, सर 2000 पे, मतलब अभी क्या स्ट्रेंथ है आपका? तो 1800. मैं 2850 से हम आ गए. उस समय कोरोना नहीं था, ये हम 16 की बात कर रहे हैं. मैं किसी की को बीच में लाके बुराई नहीं कर रहा हूं. हर चीज का समय बहुत प्रबल होता है. समय इतना प्रबल होता है, उस प्रबलता के सामने में आपकी ताकत कहीं से काम नहीं करेगी. और वो स्ट्रेंथ आके 2850 से लेके आ गया 1700, 1750, 1800 पे. जब मैं यहां पटना पहुंचा, फॉर्चुनेटली आपका मैनेजर पटना पहुंचने से पहले मैं बना था ट्रांसपोर्ट नगर का. आपकी स्ट्रेंथ HK सिंह के टाइम में जो हम सुन रहे थे, वो 3000-3200 के आसपास ट्रेल कर रहा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो मैं यही सोच के रखा था कि यहां का भी स्ट्रेंथ वही होगा. लेकिन आप भी कोरोना में कहां से आए? 3200 से खिसक के आ गए 2200-2300 पे. देखते जाइए. गोला रोड कोरोना से पहले 2850 से ट्रेन करके कहा गया 1800 पे. ये कलेक्टिवली एफर्ट्स है कि पटना आने के बाद आज आपका क्या स्ट्रेंथ है आप बेटर जानते हैं. गोला रोड का क्या स्ट्रेंथ है, गोला रोड का प्रिंसिपल बेटर जानता है कि आप भी 2800-2900 पे शायद पहुंचे हैं या 3000 के आसपास. और इट्स अ बिग हैंड फॉर गोला रोड ऑल्सो, जहां उसकी स्ट्रेंथ 2700 प्लस है. इसका यह मतलब नहीं होता कि उसकी सारी क्रेडिट मुझे जाती है. उसका क्रेडिट वहां के स्टाफ को, वहां का प्रिंसिपल हो जाता है. और ये इस तब हुआ जब एक नियत बना, एक स्थिति ऐसी हुई कि एक रूपता हो, यूनिफॉर्मिटी हो. ट्रांसपोर्ट नगर में कुछ हो रहा है, BSP में कुछ हो रहा है, खगौल में कुछ हो रहा है, वाल्मीकि में कुछ हो रहा है. ये क्या मतलब वो है? एक अम्ब्रेला में हम जी रहे हैं. आज 950 स्कूल है ऑल इंडिया में, उसका एक रूल है, एक रेगुलेशन है, एक मैनुअल है. तो फिर अलग अलग क्यों? इसलिए मेरी पहल इतनी हुई है पटना आने के बाद कि पूरे बिहार को एक सूत्र में बांधा जाए. सबसे अधिक जो पिछले 5 से 7 साल में हम लोगों ने पेरेंट्स के फेथ को लूज किया है. मैं टीचर्स को उसके लिए कोई दोष नहीं देता हूं. आपको जैसा मेंटर मिला है, आपको जैसा गाइडेंस मिलता रहेगा, आप काम वैसा ही करते हैं. लेकिन मैं आपको एक फ्रीडम दे रहा हूं आज से कि विद्यालय के फेवर में अगर आपको कोई स्टेप लेना हो तो आप अवश्य लें. वो विद्यालय के अच्छाई के लिए हो, वो DAV की अच्छाई के लिए हो. इसका यह मतलब नहीं होता है कि अगर घर में कोई बात हो रही है, गलत हो रही है, तो हम घर में ही बगल में बैठे हुए हैं. मुझे जरूर बतावें whether I can see the transport nagar or not, doesn't matter. Whether Mr. Jha is the principal or Mr. Pathak is the principal, doesn't matter. It's the school of DAV and DAV में कभी भी कुछ गलत होगा तो मैं भरे मंच पे कहता हूं, मैं उसका विरोध करूंगा, नहीं होने दूंगा. क्योंकि DAV को बढ़ाना है, DAV को नीचे नहीं करना. जहां तक पाठक जी का सवाल है, पाठक जी को बहुत पहले से जानता हूं. समय की बात होती है, मुंगेर इन्होंने खोला, पाटलिपुत्रा में रहा, सवना मोड़ में रहे, सतखौल में भी रहे थे ना जी, देवघर में रहे, जहां जहां भी रहे. पहले कुछ ऐसा था कि इनकी अपनी कुछ व्यक्तिगत प्रॉब्लम थी, उसके बाद था कि मैच्योरिटी नहीं आई थी. मुंह पे कह रहा हूं, जब मुझे आभास लगा इस आदमी में मैच्योरिटी अब आ गई है तो PRT से PGT हुआ. तब लगा कि अब PGT लायक हो गया, अब से मैच्योरिटी है, तब हेडमास्टर बन गया. और हेडमास्टर में भी जब कुछ दिन लगा लिया, प्रिंसिपल बन गया. इस सब समय के साथ होता है. आपके प्रीवियस प्रिंसिपल ने कहा कि सर एक निवेदन करता हूं, जैसा लगता है कि मेरे पॉकेट में निकाल के दे दूंगा, कि एनटी लोगों बहुत फंसे हुए हैं. एक कहानी बता रहता हूं. मान लो एक फैक्ट्री चल रही है, एक कंपनी चला रहा है कोई, एक कंपनी का कोई ऑनर है, उसमें हजार एम्प्लॉय होते हैं. तो 2 कंडीशन होता है. एक कंडीशन एम्प्लॉय का, दूसरा वो इंप्लीमेंट होता है एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर.
अब बताइए, दो कंडीशन है, बात पहले किसकी सुनी जाएगी, एम्प्लॉय की कि एम्प्लॉयर की? मैं आपसे पूछ रहा हूं। एक कंपनी चल रही है, उसमें 1000 एम्प्लॉय हैं। अब एम्प्लॉयर कुछ बातें कह रहा है, कुछ बातें एम्प्लॉय कह रहा है, बात पहले सुनी किसकी जाएगी? चुप हो गए सर। सर, आई डू नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। नहीं, आप क्यों कर रहे हैं? मैं एम्प्लॉय से पूछ रहा हूं, बात किसकी पहले सुनी जाएगी? अगर एम्प्लॉय की सुनी जाएगी, तो बीइंग द हेड ऑफ द फैमिली, आई प्रॉमिस कि अगर आप संस्था के साथ काम कर रहे हैं तो एम्प्लॉय को मांगने का अधिकार कभी नहीं होगा, स्वयं आपके हाथों तक पहुंच जाए। आ सकता है, संस्था है, मां है, ये मां के साथ कभी भी डिच नहीं करना चाहिए। और अगर ये डिच होगा तो आपके फैमिली में डिच होगा। नोट कर लीजिएगा, मेरी बात अपनी डायरी में। संस्था के साथ अगर डिच होगा तो आपके लाइफ में डिच होगा, क्योंकि एक तरह का संस्था को मां कर रहे हैं। इसलिए अपने सारे मित्रों से निवेदन करते हैं कि पहले संस्था है तब हम हैं। आप सेवा की भावना से काम करें, आप डेडिकेशन की भावना से काम करें। आपकी जो डिमांड है, आपका जो मन है, आपकी जो इच्छा है, मैं आपसे कमिटमेंट करता हूं, वो इच्छा भरसक आपके घर तक पहुंच जाएगी। डोंट वरी फॉर दैट। कभी कभी एक समय ललित बाबू का जब देहांत हुआ था बम कांड में 1975 नॉट रॉन्ग, वो कहा करते थे कि मैं रहूं या ना रहूं, बिहार बढ़ के रहेगा। तो ये मेरी भी नारा है आपके साथ में कि मैं रहूं या ना रहूं, बिहार बढ़ के रहेगा, अपना नाम कमाएगा, आगे जाएगा। आज आप 5-6 स्कूल +2 लेवल के हुए हैं। हम लोग का कोशिश होता है आने वाले 2-4-5 साल में। अब आपको लगेगा कि रिटायर्ड आदमी 5 साल की बात क्यों कर रहा है। मुझे नहीं पता मुझे कब तक रहना है। ग्रोवर साहब रिटायर किए थे 82 में और काम किए थे 2008 तक। ठीक है ना, ये मुझे भी नहीं पता कि मैं कब तक रहूंगा, लेकिन जब तक रहूंगा आपके साथ रहूंगा, जब तक रहूंगा सत्य के साथ आपके साथ रहूंगा। मुझे भगवान का भी डर नहीं है, क्योंकि लोग कहता है सत्य से आगे बढ़ोगे ईश्वर भी तेरा कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन मुझे जीने की अपनी एक परंपरा है, जीने का एक सिद्धांत है, मैं उसी सिद्धांत से जीऊंगा और आपको भी उसी सिद्धांत में बांध के ले चलूंगा। एक साथ, एक शक्ति, एक ताकत, और कल का डे भी मजबूत डे भी होगा। डेली ट्रस्ट भी आप पर बिलीव करता है। जो बिहार की डीएवी की जो स्थिति थी, वो आज बिहार की अब आज की जो स्थिति है उसमें हम लोग राइज की है, इंप्रूव कर रहे हैं। एक कमी हमारे डीएवी में भी आई है, मैं अपने टीचर्स से खासकर बात कर रहा हूं इस मुद्दा में, कि सिलेबस के प्रति आप सावधान तो हैं। हर स्टेज में हम आप सुनते हैं कि डिग्रेडेशन हो रहा है, मोरालिटी नहीं है, संस्कार नहीं है। क्या संस्कार को एजुकेशन का पार्ट, सिलेबस का पार्ट नहीं बनाना चाहिए? मैं आपसे पूछ रहा हूं। आप भी किसी स्टेज पर जाके यही बात करते हैं, अरे आज का क्या स्थिति है, गंदा हो गया है, बच्चों की मेंटेलिटी बदल गई है। नहीं, हमारी भी मानसिकता बदली है, तब बच्चों की मानसिकता बदली है। मैं इस बात को जोर देके कहता हूं कि मैं भी जब खगौल में आया था 1 साल पहले, मुझे लग रहा था अभी कहां फंस गया यार, अभी लास्ट आवर में। लेकिन मैं आपको इनवाइट करता हूं कि आप लोग आइए डेली खगौल। मेरा 1 साल 2 महीना हुआ है, आपको डेली खगौल अच्छा लगेगा। और आज के डेट में डेली खगौल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेली खगौल उत्तर बढ़ती जा रही है। हाँ, एक समस्या है जो आप सब दिन फेस करते हैं, हम भी फेस करते हैं, और इस एज में भी इवन द एज ऑफ 62 मैं अपने स्कूल को आज भी 8 घंटा 9 घंटा दे रहा हूं। नीड्स है आज। कोरोना के बाद सबसे बड़ा इंपैक्ट गर्ल्स एजुकेशन पे पड़ा है, गर्ल्स के एटीट्यूड पे पड़ा है, गर्ल्स के एटिकेट पे पड़ा है, उसके व्यवहार पे पड़ा है। इसको थोड़ा सा मदर टीचर्स खासकर आपसे निवेदन, इसको खुल के थोड़ा सावधान होकर चलिए, अन्यथा कल हमारा दिन अच्छा नहीं होगा। बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है गर्ल्स के ऊपर में। उनमें एक
बट डिफरेंट चीज का एक भावना आ गई है कि ये लड़का जिस शब्द से मुझे गाली दे रहा है मैं भी उसी रूप से उसको गाली दूंगा। ये बहुत गलत भावना है। ये आवश्यकता है इसको रोकने की, क्योंकि देवी शिक्षा, सेवा और संस्कार 3 बातों से आपकी पहचान समाज में है। आज भी लोग कहते हैं आपके पास कौन बच्चा आता है, मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास। जो चीज डीपीएस इग्नोर करता है उस चीज को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। 3 टायर्स का स्कूल आपके समाज में है। फर्स्ट टायर्स जो हाई पैसे वाले लोग हैं, एक जी लिटरा है, हैंड तक इस टाइप का है। आप सबसे 3rd स्टेज में आप आते हैं। किसको कैटरिंग कर रहे हैं, मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास को। लोअर क्लास, लोअर एंड मिडिल क्लास समाज का लगभग 70% लोग है, 70% वो पब्लिक है। इसका मतलब है मेन जनसंख्या, मेन जो पॉपुलेशन है समाज का, उसको आप कैटरिंग कर रहे हैं। उसका फेथ आज भी आप पर है। बहुत पेरेंट्स ऐसा कल एक पेरेंट्स ने मुझे टेलीफोन किया, उनका एक बच्चा, दोनों बच्चे क्लास 4 में है, एक बच्चा 10th निकला है कल, मैंने पिछले साल। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं जब उस समय रोआसा हो गया, मैं भी रो दिया वर्चुअली, कि पेरेंट्स ने मुझे बात एक शब्द कहा, आई डोंट नो पेरेंट्स का नाम क्या है, कहाँ रहता है, बिजनेस क्या है। उनका 2 बच्चा क्लास 4F में पढ़ता है। उसने क्या मुझे कहा लगभग 12 बजे, सर खगोल जहां पहुंचा है ना सर, मैं निवेदन करता हूं कि इसको सर मेंटेन कर लिया जाए सर, और रोने लगा। ये करने के बाद होगा। एक और एग्जाम्पल आपको देता हूं। परसों का दिन मेरी एक बस कंकरबाग में फंस गई। दानापुर का 32 बच्चे, मेरे पास बस था, दोनों ड्राइवर, मेरा बीमार पड़ गया। मैं स्कूल में था, मुझे जानकारी मिली तब जब छुट्टी का वक्त आया। मैं रुक गया, मुझे कहीं जाना था, मैं रुक गया। बच्चों को आधे घंटे के बाद भेजा। बाद में जब बस वहां थी, 3 बजे की छुट्टी हो गई, मैंने अपने जूनियर टीचर्स के 35 टीचर्स को देखा कि बैग कांधे में डाल के, और वो कोई मुझे नहीं देख रहे। मैं ऑफिस के बगल में साइड में कहीं खड़ा था। अब मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि ये लोग अब घर चलने में 3-5 हो रहा था, 3-10 हो रहा होगा। वो लोग चल दिए। मैंने उसको 2-3 आदमी को बुलाया, सारे लोग रुक गए। मैंने किसके भरोसे छोड़े हो, मेरे भरोसे? Do you feel that I am the owner of the school? I am a single unit among the society. मैं तुम में से एक हूं। किसके आज 50 बच्चा भी तुम्हारे पास है, तुम लोग सारा बैग लेके चले गए। 9:30 बजे का स्कूल है, 9 बजे क्यों आए थे आज हम? यही सोच के ना कि बच्चों का केयर करना है। आज ये बच्चा आपके साथ में है और आप बैग टांग के जा रहे हैं। मेरा मतलब कहने का आपसे ये है कि अगर आप में प्रोफेशनलिज्म है, इस लाइन को बढ़िया सुनिएगा, और आपको अपने प्रोफेशन में ही रहना है, मुझे कोई गर्ज नहीं है। आपके टाइम से आना और आप टाइम से जाना, हम आपको फ्री कर देंगे, लेकिन आपके प्रोफेशन से आपको प्यार तो होना चाहिए ना। क्या वो बच्चे को छोड़ के बैग उठा के घर चले जाना, क्या आपके उस प्रोफेशन से प्यार है? इसको कहेंगे क्या? समझिए बात को। तो कुछ जिम्मेदारियां हैं, बखूबी ईमानदारी से आप निभाइए। ईश्वर करे कि डीएवी भी आपके प्रति उसी ईमानदारी के साथ आपके साथ बर्ताव करे। हम लोगों ने कसम खाया है कि डीएवी को हर एक ऊंचाई तक ले जाएंगे। इसमें हम सिर्फ कसम खाने से नहीं होगा, हाथ उठा के हम सब कसम खा रहे हैं कि डीएवी को ऊंचाई तक ले जाएंगे। एक नीति में आएगी। ग्रोवर साहब का जो एक सपना था डीएवी के प्रति, उस सपना को पूरा करेंगे। अभी पटना यंगस्टर पटना बन गया। इट्स कॉल्ड यंगस्टर पटना। यंगस्टर, यंग आदमी, विजय यंग आदमी, एसी झा यंग आदमी, रश्मि यंग आदमी, सुमंतो घोष यंग आदमी, सरिता यंग आदमी, मैडम भी अभी यंग ही है, एंड आलोक यंग। ऑलमोस्ट पटना यंग। और सबसे बूढ़ा एसके झा। ठीक है, अगर मैं बूढ़ा हूं और आप यंग हैं, तो जितना घंटा मैं काम करूंगा उतना घंटा आपको भी काम करना पड़ेगा। तो पटना को तो बदल देंगे। किसी को भी कभी भी कोई समस्या हो, ये मैसेज हम हर स्कूल के टीचर्स को देना चाहते हैं। नॉट ओनली पटना, इन बिहार किसी भी स्कूल में, किसी भी स्कूल में
किसी भी शिक्षक या किसी भी एम्प्लॉय को किसी भी कोई भी समस्या हो, बजाय मार्केट में जाने का इसके जहां खड़ा है, जब तक वो खड़ा है आप आइए, हर एक समस्या का समाधान करेंगे, क्योंकि मुझे स्कूल को आगे बढ़ाना है। अब इसी बात को आप जैसे ले रहे होंगे ये आप तक है, जैसी आपकी सोच होगी आप इस बात को वैसे ही लेंगे। ईश्वर करे आपकी सोच अच्छी हो, स्कूल के फेवर में हो, पॉजिटिव हो, स्कूल आगे बढ़े। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सबों का पुनः अभिनंदन करते हुए बीके पाठक साहब को मैं ब्लेसिंग देता हूं कि आप अच्छा से रहें। मैंने अच्छी टीम आपको दिया है, टीबीसीएमसी ने आप पर भरोसा किया है, आपके साथ सारे यंगस्टर साथ में हैं, बूढ़ा भी साथ में है। आगे बढ़िए, आप सबों को पुनः बहुत अभिनंदन। Certainly it will come true as per its expectation. Thank you. To one and all present here, I, Kiran, take immense pleasure to propose the vote of thanks on behalf of Dr. G.L. Datta, DAV Public School, Transport Nagar. The best part of a man's life could be sharing the best he has with others. This attitude helps each of us to create best ways to do the things and move the impossible into possible world with great positivity. In this way, I take pleasure to express my earnest gratitude to our Sir Shri S.K. Jha, DRO, Bihar Zone, our hub school leader, for such a wonderful initiative. Thank you, sir, for addressing and blessing all of us. A good ambience serves the finest foundation of any good cause. Let us extend our gratitude to Sir Shri A.C. Jha, Principal, DAV, BSAB, for creating the utmost atmosphere for all of us to experience a fine day. Thank you, sir, for gracing this occasion. For warm welcome to our Honorable Sir Shri V.K. Pathak, Principal, DAV, Transport Nagar, our new captain. Ship needs a captain. The crew is important, but the captain steers everything. Thank you, sir, for your blessings. My sincere thanks to all the principals and the heads of various schools for contributing your inputs, which would serve as an aid to run our institutions furthermore towards fulfillment. I would like to thank the organizing team, digital partners, teachers for leading and guiding the system round the clock. Thank you, teachers, for your constant support and effort. I would also like to thank all the support staff for the best arrangement for this program. Thank you from core of my heart. I hope the summation of all possible and positive ideas born out of each one here will create a better new version in the teaching learning process. Thank you all once again. Thank you, sir. शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति ईश्वरेव शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति 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 ओम। वैदिक अभिवादन सबको
समस्त गुणीजनों को पृथ्वी